सिद्धांतयानति हरितमे गुणातीते छो प्रगट सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्येक सामदाई मुक्तों की। आज भाई स्वामी की जयंती के शुभ अवसर पर एक अच्छा मुहूर्त हो गया। ये मंदिर का पूरा बेसमेंट में ये शायद पूरा बनने के बाद पहली सभा चलती है। पिछले साल हमने सोचा था कि अब अंकोच मंदिर में करेंगे, जुग्गी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार अंकुट की आरती करने भगत जी आने वाले हैं। मैंने डालिया साहब से बात कर ली। तब जाकर मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि यहां से जाते हुए भगत जी एक अपने दिल में ऐसी एक निशानी लेके जाए। ये मैं जो बात करता हूं बड़ी गहराई की है। वो उसकी स्मृति पट पे अंकित ऐसी हो जाए कि काका जी को सहज ही याद करा करे। और हर एक के अपने 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 तरीके, इंक्लिनेशंस होती है, लाइकिंग होती है। मैंने बीच में बात करी थी, भगत जी को मैं दोबारा मिलने जाऊंगा तब कहने वाला हूं कि इस बार आप हमारी बनाई हुई जुग्गी देखना। बाबूजी आपके भरोसे पे मैं कहना था मुझे, जुग्गी हमारी बनेगी देखना। रामायण सागर की सारी बनाई हुई जुग्गियां फीकी लग जाएगी। वापस लो। कि यहां से जाते हुए भगत जी एक अपने दिल में ऐसी एक निशानी लेके जाए। ये मैं जो बात करता हूं बड़ी गहराई की है। वो उसकी स्मृति पट पे अंकित ऐसी हो जाए कि काका जी को सहज ही याद करा करे। और हर एक के अपने 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 तरीके, इंक्लिनेशंस होती है, लाइकिंग होती है। मैंने बीच में बात करी थी, भगत जी को मैं दोबारा मिलने जाऊंगा तब कहने वाला हूं कि इस बार आप हमारी बनाई हुई जुग्गी देखना। बाबूजी आपके भरोसे पे मैं कहना था मुझे, जुग्गी हमारी बनेगी देखना। रामायण सागर की सारी बनाई हुई जुग्गियां फीकी लग जाएगी। बड़े लोगों को ऐसा ही चीजें बस जाती है। इसके जरिए मंदिर याद आता रहेगा, काका जी याद आते रहेंगे और अपनी बहुत बड़ी इससे सेवा बन जाएगी। भगवान और संत की स्मृति कराया करें, हम करते रहे, बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन जब आज ये हॉल देखा मेरा मन पलट गया कि अंकुर भी हम यहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों जुग्गियां बनाने, उसके पीछे इतनी लेबर करें। वैसे भी जब मंदिर बन जाएगा, ठाकुर जी बैठ जाएंगे, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, फिर तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हॉल छोटा पड़ता है इसलिए आप जुग्गी बना के अन्नकूट करें। इसलिए इसी साल से अन्नकूट भी अब यहीं करेंगे। ये अभी मेरा विचार है। आप लोग भी सोच लेना, डालिया साहब वगैरह, करता धरता यहाँ के सब, बचराज, प्रभाकर वगैरह। तो मुहूर्त तो बहुत अच्छे दिन हो गया। अपने आप मैंने चीज देखी
एक्सीडेंटली भी कोई चीज बींजे बनती है, वो कोई फिक्स डेट पे तैयार होके आ जाती है। जैसे स्वामीनारायण मंदिर का बोर्ड लगवाना था, हम कई बार से सोच रहे थे, वो लग भी एक्चुअली भाई स्वामी के जन्मदिन पे ही गए वहां। भाई स्वामी एक रास्ता दिखाने वाले हैं ना, जैसे सभी ने बात करी वैसे, तो स्वामीनारायण मंदिर का रास्ता दिखाने का बोर्ड भी भाई स्वामी के जन्मदिन पे ही लग गया। सभी ने बात करी, वो एकदम सही बात थी। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों को कोई काम सौंपा होगा, 19-20 भी फर्क कर दोगे, मैं बरस पड़ूंगा। आपको ठीक लगे नहीं लगे, मुझे कोई हर्जा नहीं है। अब भी कहता हूं मैं बरसूंगा ही। लेकिन जैसे प्रभाकर ने बताया, मैंने कुछ कह दी चीज होगी, भाई स्वामी पलट देंगे, मैं उसे पूछूंगा भी नहीं कि क्यों पलटी। बरसने की तो बात ही जाने दो। भाई मैं कुछ कह के गया हूं या कुछ प्लानिंग करा होगा, भाई स्वामी ने पूरा का पूरा माना बदल दिया हो, मैंने आज तक कभी नहीं पूछा होगा कि ये क्यों बदला भाई। जो आप लोग भरोसा भरोसा कहते हैं ना, वो ये भरोसा है। भाई स्वामी का मुझे एक पक्का भरोसा है कि उसकी एक निगाह में ऐसा काका जी की शोभा किस तरफ बढ़ेगी, उसके लगी हुई है। मेरी बात मानी जाए और मैं ये करूं वो हो जावे, और मैं ये काम कर रहा हूं इसमें इतना डिस्टरबेंस और कोई न करें, वो इनकी खून में ही नहीं दिखाई पड़ी। हाँ, एक चीज दिखाई पड़ती है कि काका जी का किस तरह शोभायमान होगा, तो भाई स्वामी ने कुछ बदला होगा, वो ये एस्पेक्ट देख के ही बदला होगा। अपनी कोई आम की वृत्ति के अधीन होकर, क्योंकि अपनी जीत पे मैं कुछ करके अच्छा दिखा दूं, इससे ये अच्छा है, वो चीजें इनमें नहीं रहती। इसकी वजह यह है कि वो भजनिक हैं, भजन करते हैं। आप लोगों ने तो देखा होगा, नहीं देखा होगा, मैं तो जब से सोखड़ा आने के बाद ही इनके कांटेक्ट में ज्यादा आया। अक्षरपुर में तो हमारे अलग कितने ब्रह्मांड थे, इसमें भाई स्वामी को तो हमारी नजर में भी नहीं आवे। सोखड़ा लिमिटेड ग्रुप हो गया, तो मैं देखता था दोपहर को भाई स्वामी बैठ के 1-1.5 घंटा, सब सोए हुए होते हैं, भाई स्वामी भजन करा करते, रात को उठ करके भी। तो ये भजन से एक चीज बनती है कि निगाह अपनी ऐसे संत की तरफ, काका जी की तरफ उसकी बनी रहती है। आज आपने महाभारत देखा होगा, खूब अच्छे डायलॉग है, मैं तो सन मार गया। मैं समझ रहा किसी को कुछ जवाब दे देने में मैं माहिर हूं, लेकिन ये क्या मासूम राजा, क्या नाम है उसका, हाँ? राही मासूम रजा, राही मासूम रजा मानना पड़ता है। गुणातीत ज्ञान की जो एक बात उसने आज कही, मैं विचार में पड़ा कि ये चीज लाया कहां से होगा। विदुर के मुंह से जो उसने कहलवाया कि भावुकता की उंगली पकड़कर न चलो, चेतना की उंगली पकड़कर चलिए। समझ नहीं आएगी वो चीज क्या बोल के गया। हम लोग देखो हमेशा कोई वृत्ति, कोई भावना, कोई गुण, बौद्धिक विचारधारा, वो उंगली पकड़कर दिया। शायद क्रिया वही करेंगे, लेकिन किसकी उंगली पकड़कर ने वो क्रिया करी है, वो काउंट कर जाती है। मैंने आज सुबह ही बात करी। देखो मुझे किसी का ज्यादा अभाव नहीं आता, तुम्हारी बातों पे कोई बात चिढ़ जाऊं, ये मत करो ऐसा रोज करके कह दूं, वो बात अलग है। लेकिन उसके कारण तुम्हारे प्रति का मेरी भावना में कभी फर्क नहीं पड़ सकता। इसकी वजह यह है ना कि तुम जो भी कुछ करो वो तो मैंने कर ही लिया होता है। तुम जो कुछ भी करके आओ वो तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया होता। आज मुझे किसी ने सुबह सुबह बताया कि 6 बजे तक गरबे गाए, 6 बजे आए घर पे, रात को 9 बजे जो उतरे थे, सुबह 6 बजे आए। हंसी जरूर आई, थोड़ा मन में ये हुआ कि यार ये क्या है। हाँ ये एक जल्दी दौड़ के बंद कराओ, नहीं तो टैप के अंदर धार धार आता रहे।
लेकिन वो बात सुनी, उसमें तुरंत ही मुझे 2 इंसिडेंट्स मेरे सामने ही खड़े आ गए। ये एक वृत्ति का जीवन है, मैं मानता हूं। माताजी प्रसन्न होगी इसलिए जग करके ये गरबे गाने हैं, ये तो इनके ख्वाबों में भी नहीं आया होगा। गरबे गाने वालों की बात कर रहा हूं, सही बात है कि नहीं? हाँ, वो अंबे मां आद्य शक्ति प्रसन्न होगी, उसकी प्रसन्नता के लिए मुझे गाना है या गरबे खेलने हैं, वो तो इनके ख्वाबों में आया ही नहीं होगा। शर्त लगा दो, कोई कहे कि नहीं मुझे वो भावना से मैंने गाया था, सारी आज की भेंट ले जाना मेरी, तुम्हारा ये तुम्हें देना है, मुझे क्या है। लेकिन मैं जरा स्मार्ट दिखाई पड़ूं, मेरी एफिकेसी एफिशिएंसी हर एक को ख्याल पड़े, यह एक वृत्ति का आनंद होता है। लेकिन ये सारी चीजें मेरे और आपके बीच के संबंध में फर्क नहीं ला सकती, क्योंकि ये तो सब हम कर चुके हैं। मैंने बात करी, एक बार हम लोगों को विचार आया कि आज रात को सोता हुआ बॉम्बे देखें। बॉम्बे सो जाता है तब क्या करता है? हाँ, बस कोई काम नहीं, जगा हुआ बॉम्बे तो देखा। ये कॉलेज में थे तब की बात कर रहा हूं। एक दिन विचार आ गया एकदम, कॉलेज में बैठे बैठे, कि बॉम्बे जब सो जाता है, बम्बई सोता है, कैसा सुम हो जाता होगा, देखे तो सही। और घूमे, कोई काम नहीं, एरे गेरा कोई काम नहीं, ऐसी कोई जगहों पे जाना वो भी नहीं, बस रात को 9 बजे निकले, सुबह 6:30 बजे घेरा, घूम घाम के ग्रांड रोड से ओपेरा हाउस, भुलेश्वर, कालबा देवी, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव से चौपाटी, चौपाटी से फिर हैंगिंग गार्डन, वहां से फिर नरीमान पॉइंट, 6:30 बजे वापस। ये भी एक बिना कोई कारण, बस एक आनंद आ गया, हम घूम के आए, बस होता हुआ बॉम्बे देखा। तो वैसा इन्होंने गरबे गाए। एक बार विचार आया, अपनी कॉलेज में तो बहुत तूफान करते हैं, चलो हाँ अपनी कॉलेज में अपनी कॉलेज में तो बहुत तूफान करते हैं, चलो और कोई कॉलेज में जाके शरारत करें। तो बंबई से सूरत जाके एमटीबी कॉलेज में गड़बड़ करी। वो प्रोफेसर तो एकदम तंग आ गए, क्या निकल जाओ। तो कहा अपनी कॉलेज थी, क्या आइडेंटिटी कार्ड देना भी था। मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, अज्ञान अवस्था के अंदर वृत्ति के अधीन होकर के भी हम ये टैप चालू रखे, नहीं तो ये मीरा मैडम दोबारा आएगी नहीं। हाँ तो चलो भाई, गड़बड़ नहीं तो ये जो महात्मा ऐसा है उसकी सभा में हम क्या जाएंगे। चलो वो प्रोफेसर तो एकदम तंग आ गए, क्या निकल जाओ। तो कहा अपनी कॉलेज थी, क्या आइडेंटिटी कार्ड देना भी था। मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, अज्ञान अवस्था के अंदर वृत्ति के अधीन होकर के भी हम ये क्रियाएं करते हैं। ये तो एक पाशवी जीवन है, वृत्ति के अधीन, सिर्फ दिमाग लगाए बिना काम करा करना। लेकिन ये विदुर ने जो बात करी, भावुकता की उंगली, बौद्धिकता की उंगली, ये सारी चीजों को लेकर के भी जीते हैं या चलते हैं, उसके वजह चेतना की उंगली पकड़ के जियो। काका जी इस सेंटेंस को अलग ढंग से कहते थे, तुम्हारी बुद्धि से निश्चय न करो, अपनी चेतना कौन है जिसके कारण हम जीवित हैं। ब्रह्मस्वरूप संत काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, उसके द्वारा निश्चय करो। कल किसी ने बहुत अच्छी बात पूछी, आप लोग गरबे गाने गए ना तब, कि भाई कृष्ण, अरे अर्जुन इतना बलवान था, सारा महाभारत का युद्ध जीत के आया, लेकिन द्वारका के अंदर काबे लोगों के साथ वो मारा, खत्म कर दिया गया। वो क्या बात बनी?
कृष्ण का संबंध उसने खो दिया। अर्जुन को वो एहसास कराना था कि तेरी जो कामयाबी होती है तेरे कामों के कारण नहीं, तेरी ताकत के कारण नहीं, तेरी शक्ति के कारण नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं इसलिए होती है। भाई स्वामी के अंदर ये चीज दिखाई पड़ेगी। बछराज ने बहुत अच्छी बात करी कि महाराज जरूरी होगा इतना करने नहीं, देखो उसकी निगाह उस तरफ है, इसलिए हमारा भरोसा है, हमारा यानी सभी का। ये मेरी बात नहीं, स्वामी जी आए थे तब स्वामी जी ने भी भाई स्वामी को बोला है कि तुम यहां हो ना इसलिए मुझे शांति है। बोला था कि नहीं स्वामी जी? हरिप्रसाद स्वामी जी ने यहां बोला था कि भाई स्वामी तुम यहां हो ना इसलिए मुझे शांति है। आप ये बात कर रहे हो, मैं कई बार अपने आप को सर्च करता रहता हूं कि भाई स्वामी यहां है इसलिए मैं कहीं अपनी कहते हैं जिम्मे से लापरवाह तो नहीं रहता हूं। कितने हद तक का भाई स्वामी पे रिलायंस होगा उसका ये प्रतीक है। क्योंकि कोई बार कोई पूछते हैं ना क्या करेंगे, मैं बड़ी लापरवाही से कह देता हूं फोड़ेंगे भाई स्वामी, छोड़ो ना, अपने को क्या चिंता, मतलब क्या मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वो जो करेंगे ना वो ठीक ही होगा। इससे भी अधिक देखो ऐसे भगवत स्वरूप संत का प्रमाण स्वामी जी बोल गए हैं। लोग भी ऐसे कहेंगे, आप लोगों के मुंह से भी यही बात आती है। हाँ, डालिया साहब ने एक बार कहा था कि इस मंदिर में भाई स्वामी है, हाँ, इसलिए मंदिर में आने का मन करता है। बाकी कई बार सेवकों और दूसरे ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि मन पीछे हट हो जाता है। बोला था कि नहीं? देखो वो एक अपनी एसेट है भाई स्वामी। मैं कहता हूं बस उसकी तरफ हम निगाह भी रखेंगे और ये जो इनके हमने गुणगान आज गाए इसको दिल से मानेंगे, तब भी वैसे गुण प्रभु हमें बख्शीश दे देंगे। प्रभाकर ने जो बात करी मुझे तो एकदम शांति हो गई। मजाक आपसे करे वो बात अलग है कि चलो भाई कुछ चीज होगी भाई स्वामी से निपटाएंगे तो सही, खामोखा सुलगते तो नहीं रहेंगे अंदर 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 बैठे बैठे। तो भाई स्वामी के जन्मदिन पे ये प्रार्थना है कि वो जिस ढंग से चल रहे हैं उनके साथ में हम अपने आप को समर्पित करते जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, खूब बड़ी सेवा हो जाएगी। देखो मैं तो हर एक से ये आशा रखता हूं कि काका जी एक बहुत बड़ी जिम्मा का काम सौंप के गए। हाँ, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन का ही जो काम हम लोग लेके बैठे हुए हैं वो सच में एक साहस है। हकीकत कहता हूं, आप लोगों जो अंदरून है इनको तो पता है कि किस तरह इसका फंड का प्रोविजन होता है या हम कैसे चल रहे हैं। हाँ, सेवकों की भी कितनी अपनी खींचातानी में हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक भरोसा है कि काका जी ने उठाया हुआ है ना काम, हम हाथ लगाने लग जाओ। उठा तो गोवर्धन वो लेने वाले हैं, लेकिन ये जीवन में काका जी की सेवा करने का मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अब भी वो चेतना इतनी गर्जू बन के बैठी हुई है। मुझे सच में मलकानी की तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर है इसकी वजह है कि एक दिन उसने मुझे कहा कि जिसके कारण गुरुजी मुझे सत्संग में एंट्री हुई, मैंने ये बात पहले भी करी हुई है, उसकी निजी सेवा करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। वो जानता है, मैंने सारी बात उसको करी थी कि काका जी के संकल्प से तुम्हारी एंट्री सत्संग के अंदर है। वो कहता है जिसके कारण मेरी सत्संग में एंट्री हुई और ऐसा सत्संग ऐसी विभूतियां मुझे मिली, उसकी निजी सेवा करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं उसकी बात उस समय समझा नहीं। मैंने बोला आप खुलकर समझाओ, खुलकर बताओ, मैं थोड़ा लेट समझता हूं। उसने कहा कि देखो तुम मुझे कुछ भी कहोगे
वो तुम्हारी पर्सनल सेवा बनेगी। मानो टैप रिकॉर्डर मंगाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तुम्हारी पर्सनल। स्वामी जी कोई प्रोजेक्ट उठा के कुछ कह देंगे, उनकी पर्सनल सेवा मानूंगा। पप्पा जी मुझे कुछ आदेश कर देंगे, वो करूंगा। आओ मंजूर साहब, आपके सेठ की तारीफ, कुछ आदेश कर देंगे, वो करूंगा। आओ मंजूर साहब, आपके सेठ की तारीफ हो रही है, आओ। आपके सेठ की तारीफ हो रही है। हाँ, आपके सेठ की तारीफ हो रही है, आओ। ऊपर बैठो, ऊपर। पप्पा जी कुछ कह देंगे, वो उनकी पर्सनल सेवा होगी। लेकिन अब काका जी तो मुझे कहाँ कहने आएंगे। देखो, एक व्यक्ति जिसने काका जी को एक ही बार देखे, उसको भी ऐसी एक भावना रहती है, तो हमारी तो क्या भावना होनी चाहिए। लेकिन मन के कूड़े के अंदर बैठे हुए हम जीव जंतु कृतज्ञ बन जाते हैं। फिर उसने अपने आप ही कह दिया कि ये मंदिर जो बनता है उसकी सेवा मैं करूंगा, वो काका जी की पर्सनल सेवा होगी, वो मेरी मान्यता है। बात उसकी एकदम सही है। तो अब भी मैं कहता हूं कि ये मंदिर के काम के अंदर काका जी के ढंग से, काका जी का तो एक ही ढंग है, जय समझना, जो मुझे इन्होंने शुरुआत में बताया था जब हम यहां दिल्ली पहली बार आए तब, कि व्यवहारिक ढंग से सत्संग का विकास नहीं हो पाएगा। व्यवहारिक ढंग से यानी हर एक प्रसंग को व्यवहारिक बुद्धि से देखोगे, इतना ठीक हो रहा है, इतना ठीक नहीं हो रहा है, सत्संग का विकास नहीं हो पाएगा। साधु की तरफ ही निगाह रखेंगे। जैसे भाई साहब ने कितनी अच्छी बात करी। मेरी एक ही निगाह है कि काका जी मुझे आप सबकी सेवा सौंप के गए हैं, आप जैसे भी हो आप जानो काका जी, बहुत बड़ी चीज है। मेरा मन कई बार उठ जाता है, यार ये क्या झंझट, इनको समझना ही नहीं। लेकिन भाई स्वामी से ये चीज सीखने जैसी मिली। तो इस सेवा में हम ऐसे जुड़ जाए, प्रकृति का परिवर्तन कहो, वासना की निर्मूलता कहो, प्रारब्ध के पलटाव कहो, इसका ये कामयाब इलाज है। और कोई साधन हम लोगों से हो नहीं पाएगा। लेकिन वहां जैसे मैंने कहा कि हमारे आदर्श वगैरह बीच में आ जाते हैं, हमारी मान्यता है, हमने जो सत्य पकड़ के रखा होता है वो बीच में आ जाता है। वो भी आज महाभारत में विदुर ने बहुत अच्छी तरह भीष्म को पकड़ा दिया। प्रतिज्ञा की ढाल लेकर के अधर्म के पक्ष में रहता है, हाँ, क्या और प्रतिज्ञा की तब युद्ध करना, हाँ, क्या हमने जो सत्य पकड़ के रखा होता है वो बीच में आ जाता है। वो भी आज महाभारत में विदुर ने बहुत अच्छी तरह भीष्म को पकड़ा दिया। प्रतिज्ञा की ढाल लेकर के अधर्म के पक्ष में रहता है, हाँ, और तब युद्ध करना ये जायज नहीं है। देखो हम लोग भी यही करते हैं। हमारा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, भीतर ही पड़ा हुआ है, हाँ? लेकिन प्रतिज्ञा की, अपनी मान्यता की, अपने सत्यों की, अपने आदर्शों की ढाल लेकर के हम फिर युद्ध छेड़ लेते हैं। किसके साथ? भगवान और संत के साथ। जैसे भीष्म ने छेड़ा ही ना, कितना दुखी था। मुझे तो हंसी ही आती थी उसको देखकर कि सब कुछ समझते हुए भी वो अपनी बात को छोड़ने तैयार नहीं होता। लेकिन वो वचनामृत में लिखा ही है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सरीखे का आचरण करेगा। भीष्म को हर एक ज्ञान था कि ये दुर्योधन का पक्ष लेकर के मुझे अधर्म में रह करके धर्म के सामने युद्ध करना पड़ेगा।
पर कौन तुझे कंपेल कर रहा है? प्रतिज्ञा तूने अपने आप करी थी ना, किसी भगवान और संत की आज्ञा से तो वो हुई नहीं थी। लेकिन एक तूत पकड़ के बैठा हुआ था। कितनी जड़ प्रकृति अपनी होगी कि हम ऐसी चीजों को छोड़ नहीं सकते। मुझे आज 2 इंसिडेंसेस जब महाभारत में देखता था, मुझे काका जी और कांति काका एक साथ याद आ गए। हाँ, जब ये मैंने सुना ना, क्या लिखा था, प्रतिज्ञा को ढाल बनाकर अधर्म के पक्ष में रखकर युद्ध करना जायज नहीं है, भीष्म को विदुर ने बताया। यहां कांति काका ने एक बात देखो, यह अवतार कोटि का ज्ञान है। कांति काका ने एक बात बहुत अच्छी करी थी। किसी ने कहा कि एक आदर्श को लेकर के, आदर्श को आगे रख करके जीना वो जीवन का एक साफल्य है। ऐसी कोई शिविर बनी थी, उसमें किसी ने सेंटेंस कहा कि किसी एक आदर्श को लेकर के जीना उसमें ही फिर जीवन का साफल्य है। फिर कांति काका ने बदला था कि ऐसे आदर्श को लेकर जीने वाले तो बहुत है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, जीवन की सफलता उसके अंदर नहीं है। लेकिन ऐसे गुणातीत पुरुष को आदर्श रख करके जीना वो जीवन की सफलता है। तो फर्क पड़ गया ना, वो अपना आदर्श, हाँ, गुणातीत पुरुष। નહીં યાર, હું તો બોલતો જ નથી, ક્યાંથી બોલે છે? हाँ, रख करके जीना वो जीवन की सफलता है। थोड़ा वापस लो धीरू भाई, थोड़ा सुने, कुछ थोड़ा ज्यादा वापस लो। 1-2 प्रसंग सरस હતા। नहीं होगी कि हम ऐसी चीजों को छोड़ नहीं सकते। मुझे आज 2 इंसिडेंसेस जब महाभारत में देखता था, मुझे काका जी और कांति काका एक साथ याद आ गए। हाँ, जब ये मैंने सुना, वो कॉलेज तक मत ले जाना। बीच में आ जाता है। वो भी आज महाभारत में विदुर ने बहुत अच्छी तरह भीष्म को पकड़ा दिया। प्रतिज्ञा की ढाल लेकर के अधर्म के पक्ष में रहता है, हाँ, और तब युद्ध करना ये जायज नहीं है। देखो हम लोग भी यही करते हैं। हमारा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है, भीतर ही पड़ा हुआ है, हाँ? लेकिन प्रतिज्ञा की, अपनी मान्यता की, अपने सत्यों की, अपने आदर्शों की ढाल लेकर के हम फिर युद्ध छेड़ लेते हैं। किसके साथ? भगवान और संत के साथ। जैसे भीष्म ने छेड़ा ही ना, कितना दुखी था। मुझे तो हंसी आती थी उसको देखकर कि सब कुछ समझते हुए भी वो अपनी बात को छोड़ने तैयार नहीं होता। लेकिन वो वचनामृत में लिखा ही है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के सरीखे का आचरण करेगा। भीष्म को हर एक ज्ञान था कि ये दुर्योधन का पक्ष लेकर के मुझे अधर्म में रह करके धर्म के सामने युद्ध करना पड़ेगा। पर कौन तुझे कंपेल कर रहा है? प्रतिज्ञा तूने अपने आप करी थी ना, किसी भगवान और संत की आज्ञा से तो वो हुई नहीं थी। लेकिन एक तूत पकड़ के बैठा हुआ था। कितनी जड़ प्रकृति अपनी होगी कि हम ऐसी चीजों को छोड़ नहीं सकते। मुझे आज 2 इंसिडेंसेस जब महाभारत में देखता था, मुझे काका जी और कांति काका एक साथ याद आ गए। हाँ, जब ये मैंने सुना ना, क्या लिखा था, प्रतिज्ञा को ढाल बनाकर अधर्म के पक्ष में रखकर युद्ध करना जायज नहीं है, भीष्म को विदुर ने बताया। यहां कांति काका ने एक बात देखो, यह अवतार कोटि का ज्ञान है। कांति काका ने एक बात बहुत अच्छी करी थी। किसी ने कहा कि एक आदर्श को लेकर के, आदर्श को आगे रख करके जीना वो जीवन का एक साफल्य है। ऐसी कोई शिविर बनी थी, उसमें किसी ने सेंटेंस कहा कि किसी एक आदर्श को लेकर के जीना उसमें ही फिर जीवन का साफल्य है। फिर कांति काका ने बदला था कि ऐसे आदर्श को लेकर जीने वाले तो बहुत है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकते, जीवन की सफलता उसके अंदर नहीं है। लेकिन ऐसे गुणातीत पुरुष को आदर्श रख करके जीना वो जीवन की सफलता है। तो फर्क पड़ गया ना, वो अपना आदर्श,
हाँ, गुणातीत पुरुष को आगे रख करके उनके आदर्श से जीना, जैसे मंगला है, सांप के साथ अटैचमेंट है, अपने सब आदर्श को बाजू पे छोड़ के सांप के आदर्श पे जिए, वो जीवन की सफलता है। हम लोग हैं मानो काका जी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सब मान्यताएं सत्य सब छोड़ के काका जी के आदर्श पे हम जिए, उसको आगे रख करके जिए, उसमें जीवन की सफलता रहने। कितनी गहराई की बात करी। दूसरी बात, जब अर्जुन ने वापस लौटा ना इंद्र स्वर्ग से, स्वर्गलोक से, इंद्र से दिव्यास्त्र लेकर के, तब वो नकुल या सहदेव पूछते हैं स्वर्ग कैसा था फलाना ढिमका, उसने कितना एक अच्छा जवाब दिया कि अच्छा भले होगा, हाँ, लेकिन आप लोगों के बिना मुझे वहां जचा नहीं। बहला दिया होगा, हाँ, जो चीज हम करते हैं दूसरों के लिए, वो जब ऐसे कोई व्यक्तियां कहती है तब हम उस पर वो दोष परखते हैं कि बहला दिया, लेकिन वो सच्चाई होगी। तो विचार करो, काका जी को योगी जी महाराज ने अक्षरधाम की समाधि कराई, ये एक दिल होता है, जो सुख इन्होंने पाया समाधि में से लौटने के बाद, इन्होंने तुरंत यही मांगा कि जो सुख मैंने ली आज अनुभव करा और मुझे मिला, वो मेरे साथ जुड़े हुए हरेक को मिले। बा का नाम दिया था, ज्योतिबेन का नाम दिया था, पप्पा जी का नाम दिया था, उस समय वो लिमिटेड इतना ग्रुप था। तो आज जो हम लोग सुखी हैं या इस रास्ते चलने के लिए जो चल पड़े हैं, वो उसका 1952 का संकल्प के कारण है। यूं नहीं समझे कि हमारे कोई संस्कार थे, फलाना था, ढिमका था, अरे उसका संकल्प था, तब जाकर के आज ये इनकी बदौलत मैं जो बार बार कहा करता हूं, सारा गुणार्जित समाज उजला है। वो संकल्प नहीं करते तो हम कहाँ के कहाँ वही, हाँ, कहाँ शादी करके 4-5 बच्चे, फिर किसी संत के पास जाना, इसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसको झाड़ा हो जाता है, इसको आशीर्वाद दो, हाँ, या फिर हमारे यहाँ तो लड़कियां ही होया करती हैं, लड़के हो गए आशीर्वाद दो, हमारी नौकरी नहीं है, नौकरी का आशीर्वाद दो, हाँ, ये बिजनेस करा हुआ है। कितनी मजबूरियों में जीवन जीना, ये हमारे त्यागियों के लिए मैं बात करता हूं, ऐसी बात नहीं। गृहस्थ में होते हुए भी एक ऐसा निर्भय निश्चिंत, हाँ, लाचारी के कारण जीना, वो स्वामीनारायण ने कभी सिखाया नहीं। लाचारी करेंगे प्रभु पाने के लिए, नहीं कि जीवन गुजारा करने के लिए। एक आदर्श एकदम अलग बन जाता है। भाई स्वामी के बारे में बातें होती थी, तो भाई स्वामी की आज जयंती है। जो साथ जैसा साथ भाई स्वामी देते हैं, मुझे हरेक के प्रति ऐसा रहे कि ऐसा साथ हरेक देवे तो कोई चिंता ही नहीं रहे। मैं जो बार बार हरेक को कहता हूं कि ये बहुत बड़ा साहस लेके बैठे हुए हैं। मैं तो कई बार विचार रात को करता हूं, मेरी सारी रात की नींद खत्म हो जाती है। हाँ? परसों की बात कर रहा हूं, मैं रात को कुछ 1 बजे जग गया, वो विचारों में चला गया, फिर 6, 6:30, पौने 5:30 बजे, फिर मैं भी अकेला कहाँ करूं। मैंने सोचा मैं अकेला क्यों दुखी हूं, 4-5 जगह फोन करके हर एक को दुखी करे। तुम भी जगो, आ रहे, मैं क्यों सोया रहूं, मैं क्यों जगूं। लेकिन जैसे मंदिर के कारोबार के लिए चिंता ही नहीं रही, भाई स्वामी करते हैं, वो सही है। क्योंकि मुझे एक पक्का है कि कुछ भी काम भाई स्वामी को सौंपा होगा ना, वो नजरअंदाज हो गया, ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती कि गुरुजी ऐसा कह के गए थे। लेकिन अगर कुछ बदलेंगे तो वो काका जी की शान कैसे बढ़ेगी, वो भावना रख करके और भजन करा होगा। मैं हर एक से ये चाहता हूँ। मैंने पढ़ी, मुझे समझने में मैंने कम से कम 15-20 बार उसको पढ़ा। एक बार तो मुझे हुआ इसको बदल दूं, क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा भाई इसको भी कुछ लिखवाया होगा, भगवान ने लिखवाया होगा, पढ़ो ठीक से। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। बिल्कुल पलट गया लगता है। चलो बाकी का आप कल अब पांडे जी को सुना।
आओ, हॉट सीट पे आ जाओ, हॉट सीट पे। मैं सभी प्रभुओं के स्मरण और उनको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करूंगा। परमादरणीय गुरु जी, अलकानी साहब, आनंदी बहन जी और समस्त यहाँ गुणातीत समाज उपस्थित है, और आप सब यहाँ पिछले दिनों से और अब अगले भी बहुत दिनों तक सद्विचारों का लाभ उठाते रहेंगे। ये एक बड़ा ही दुर्लभ सौभाग्य है। ये सौभाग्य दुनिया में सबको प्राप्त होता नहीं, ये बड़े भाग्यवान लोगों को मिलता है। ये सत्य है। गुरु जी की मेरे ऊपर बड़ी अहेतुक कृपा है। मैं असल में ये सब मेरे कुछ पुण्य जन्म के पूर्व जन्म की पुण्य है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। और आपके बाद कोई बात कहने को रह नहीं जाता, लेकिन आपने आज दो बहुत अच्छी बातें कही, और वो बातें मैं सुबह भी और अपने यहाँ समाज के लोगों से चर्चा कर रहा था कि दरअसल जो व्यक्ति की आंतरिक चेतना है, या जिसको एक बहुत स्थूल उसमें आत्मा कहते हैं, वही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। यह शरीर भी असत्य है, यह दुनिया भी असत्य है, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है कुछ भी अस्थायी नहीं है, ये सब असत्य है। सत्य यही है कि जो हमारी आंतरिक चेतना है और जो हमारी ऊर्जा है और जो हमारे सद्विचार हैं, जो हम अपने पुण्यों से उदय करा पाते हैं अपने सत्कर्मों के जरिए, वही शाश्वत है और वही असली चीज है। अब मैं कोई नई बात कह नहीं सकता। गुरुजी ने कहा उसी बात को मैं केवल संकेत मात्र से, जो हमारे पूर्वज कह गए, हमारे वेद वेदांगों से लेकर के आज तक वही बातें कही जाती हैं। दरअसल वेदों में भी कहा गया कि आनंद क्या है, या आनंद को जिसको हम शांति कहते हैं, शांति कहें या आनंद कहें, वो दोनों क्या है और वो कहाँ है। आनंद कहीं कोई बाहर खोजने की, यहाँ जो इस समय आनंद की अनुभूति सबको हो रही है, वो सब उनके अंदर जो विद्यमान चेतना का प्रवाह है उसकी वजह से है। आप आनंद कहीं बाहर डिस्को में ढूंढने जाइए, सिनेमा में ढूंढने जाइए, या किन्हीं और चीजों में जो दुनियावी चीजें हैं उनमें ढूंढिए, तो वहां पे आनंद नहीं है। बल्कि वो जो उनके ढूंढने के प्रक्रिया में जो आपकी ऊर्जा या जो आपकी शक्ति या जो आपका मन कष्ट में होता है या विचलित होता है, दरअसल वही माया है। और उसी माया की वजह से वो जो आनंद है वो आपका ढका हुआ है और आप कष्ट पाते हैं। अगर आप इसी एक छोटी सी एक इस बात को, फर्क को समझ जाएं, तो हम उस कष्ट के पार चले जाते हैं। बुद्ध ने भी यही कहा, या जैन ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है। इसी बात को उन्होंने दूसरी तरह से कहा कि संसार में दुख है और उन दुख के कारण हैं, उनका निवारण है। और अगर आप ये जान जाइए कि वो दुख क्या है, वो उसके कारण क्या है, तो आप उन दुखों के पार जाने का रास्ता भी, अगर आपके सत्कर्म जीवित हैं, तो आप पा सकते हैं। एक बात और भी है जिसको हमको समझना चाहिए कि संस्कार एक बड़ी चीज है। जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे संस्कार उदय हो रहे हैं। हमारे ऊपर गुरु जी की यहाँ उपस्थित जो सब महापुरुषों की आभा है, उन सब से जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो हमारे संस्कार बना रहे हैं। और जब तक आपके संस्कार आपके अंदर नहीं होते हैं या वो उनकी अभिवृद्धि नहीं होती है, आप कुछ कर नहीं सकते।
क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। कहा गया है महाभारत मनुस्मृति में कि आत्मना प्रतिकूलानि समाचरिष्यति। जो चीज आपको स्वयं आपकी आत्मा को गवारा न हो वो कभी भी दूसरों के लिए सोचना नहीं चाहिए। इससे बड़ा सद्विचार और क्या नहीं होता नहीं। एक बात तो ये मैं केवल कहना चाहता था। दूसरी बात जो आज बताने की है, और अगर गुरुजी आज्ञा देंगे तो फिर कभी हम सनातन धर्म पे एक और लंबी चर्चा करेंगे, वो ये कि जीवन क्या है, समाज क्या है। जो महापुरुष हैं, जो उनका जीवन है वही हमारे लिए संदेश है। आप देखिए यहाँ अक्षरधाम में यहाँ स्वामी जी लोगों का जीवन ही हमारे लिए उदाहरण है। ऐसे ही पूरा समाज ऐसे महान और महनीय लोगों से भरा पड़ा है। सब यहाँ आए, सब ने हमको दिया और सब अपना समय समाप्त करके चले भी गए। कृष्ण भी चले गए, राम भी चले गए, कोई यहाँ रहा नहीं, लेकिन सब कुछ अपने पीछे छोड़ गए और ये बता के गए कि कुछ भी यहाँ नश्वर नहीं है, सब कुछ शाश्वत है और सब यहीं रहता है। ये बस हमारे समझ का फेर है कि ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है, यह चीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो महापुरुषों के जीवन का संदेश है और इस गुणातीत समाज के जो संत और वो जो हमारे पूर्वज रहे, वो उन्होंने इतना कुछ दिया है कि हम उससे बहुत ही आह्लादित, बहुत आनंदित और बहुत संतुष्ट हैं। उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है और गुरुजी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है और उनकी छत्र छाया है। बड़ी कृपा की बात है और ये सब हम लोगों का सौभाग्य है जिसके प्रति हम सब बहुत अनुग्रहित हैं और आपको भी प्रणाम करते हैं और अपने महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। आज तो मैं आया, मैंने मदन मोहन मालवीय जी पे बहुत काम किया और हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वो विश्वविद्यालय भी एक बहुत ही धर्म का कार्य था और उसने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया और मदन मोहन मालवीय भी इन्हीं बड़े महापुरुषों की श्रेणी में एक महापुरुष हुए। और आप लोगों को एक घटना ने किस तरह से सत्कर्मों और सद्विचारों का उदय होता है। बहुत लोग आप जानते होंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके बारे में लोग कहते हैं कि उस समय जो एक सिविल सोसाइटी है, जो नागरिकों का समाज था, उन नागरिकों के समाज ने ये तय किया कि अगर इस तरह की कोई एक संस्था नहीं बनाई गई जो कि अंग्रेजों के सामने अपनी बातें बड़े प्रभावशाली ढंग से रखेगी, तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन असल बात लोगों को मालूम नहीं है। गुरुजी जो असल बात शोध के बाद आई कि जो हमारे उस समय बहुत से धर्म गुरु थे, उनमें बहुत सारे तिब्बत की गुफाओं में रहते थे या हिमालय की कंदराओं में रहते थे और उनके कहा जाए जो तरंगे या जो उनके विचारों का जो समुच्चय था, उसने कुछ एक लोगों को प्रेरित किया कि ऐसी एक किसी संस्था का अगर निर्माण नहीं किया जाएगा तो भारतवर्ष नष्ट हो जाएगा। तो दरअसल कांग्रेस की स्थापना उन बड़े धार्मिक गुरुओं के प्रभाव की वजह से हुई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के जो बहुत आधुनिक समाज वैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत शोध करके ये बात कही है और उनको दस्तावेजों के जरिए प्रमाणित किया कि किस तरह से उन धर्म गुरुओं ने ये प्रेरणा दी और ये कहा कि ऐसा करना जरूरी है। ये बात मुझे इस तरह से ज्ञात हुई और बिपिन चंद्रा और ये जो महान इतिहासकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत कुछ कहा है, उन्होंने इस चीज पे बहुत प्रमाण के साथ ये बातें लिखी हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि जो लोग शुरुआती दौर में कांग्रेस के आंदोलन से जुड़े वो लोग कौन थे? क्या वो सामान्य राजनेता थे या कोई धर्म के कार्य से प्रेरित वो आत्माएं थी जो लोग इन आंदोलनों से जुड़े और भारतवर्ष का जो बहुत ही संक्रमणकालीन समय था उससे उबारने के लिए वो लोग सामने आए
और उन्होंने हमको एक दिशा प्रदान की। फिर गांधी जी आते हैं, फिर और लोग बहुत आते हैं, बहुत से संत महापुरुष भी आते हैं। ये मेरी जिज्ञासा है, मैं उस पर और अभी काम कर रहा हूं, बहुत सी चीजें मिल रही हैं। वो जिज्ञासा इस तरह से हुई कि मेरे मन में आया कि जब मदन मोहन मालवीय जी इतने आध्यात्म के जरिए इतने गहराई से जुड़े थे, तो वही समाज के काम में कैसे वो सीधे आकर के जुड़े, और वो वजह क्या थी कि वो अपने धार्मिक गुरु के साथ 1886 में कलकत्ते जाते हैं और जाके कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो भारतवर्ष ऐसी महान आत्माओं का, महान पुरुषों का, महान लोगों का, और ऋग्वेद जिसके बारे में कहा गया कि जिसके रचना का काल ही नहीं है और जो सीधे भगवान की वाणी से हमको प्राप्त हुआ, और वो उसकी अमिट धारा अभी तक चली आ रही है। तो वो सद्विचार आकर के भारत की हमेशा उन्होंने उन्नति की, आगे बढ़ाया और हम सबको धन्य किया। गुरुजी ने हमको बताया कि ये शिविर दो मूल तौर पे नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए है। हम सनातन धर्म की एक व्याख्या यहाँ गुरुजी अगर आपका आदेश होगा तो बाद में रखेंगे, लेकिन मैं केवल 2 श्लोक बताना चाहता हूं जिनको कि हमको ध्यान रखना चाहिए कि यही हमारे सनातन के उत्स हैं। एक तो मनुस्मृति के 6वें अध्याय का 92वां श्लोक है, जिसमें धर्म के बारे में कहा गया कि धर्म क्या है और हमारा जीवन का समस्त सार क्या है। मनुस्मृति के बारे में बहुत सी बातें जो आधुनिक बहस करने वाले हैं उन्होंने बहुत सी और बातें कही हैं, लेकिन मनुस्मृति एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है और हमें मौका मिले तो उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन यह श्लोक आपके जीवन को दिशा देने में बहुत कारगर हो सकता है अगर इसमें दिए मंत्र हम सब याद रखें। कहा गया कि धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म 10 लक्षणम। धर्म के यही 10 लक्षण हैं। अगर हम इनको अपने जीवन में अपनाते हैं और उनका पालन करते हैं तो हम इस जीवन नैया को भी पार करके और आने वाली भी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। धैर्यशील होना आज के समय तो बहुत ही जरूरी हो गया है। नवयुवकों के लिए ये बहुत विचारणीय बात है। धैर्य का लोगों में बहुत अभाव है। जो हमारी योग विद्या है वो दरअसल वो इसी तरफ हमको ले जाती है कि हम किस तरह से धैर्यवान बने, हम सहनशील बने, हम दूसरों के विचारों को सुने और कोशिश करें कि उनके साथ अपने को समायोजित कर सकें या हम सहिष्णुता का प्रदर्शन कर सकें। इससे बड़ा कोई गुण नहीं होता है। किसी को क्षमा करने से बड़ा कोई भी गुण नहीं है। लेकिन वो इतनी आसान चीज नहीं है कि कोई आपका अहित कर रहा हो, कोई आपका नुकसान पहुंचा रहा हो, मगर आप उसे एक करुणा की दृष्टि से देखते हो और सोचते हो कि अज्ञानी है और अपने अज्ञानवश ऐसा कर रहा है, इसलिए हमको इसके प्रति दया रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। तो धैर्य, क्षमा, बुरी वृत्तियों का दमन करना, अंतःकरण से और अपने बाह्यकरण से भी शुचिता दिखाना, आत्मनिग्रह मतलब किन्हीं ऐसी चीजों की इच्छा न करना जो आपके लिए बहुत जरूरी ना हो। जैसे एक बहुत ही मोटे उदाहरण के तौर पे हम बताएं, पैसा कमाना या धनी होना एक आज के आदमी की एक बड़ी स्वाभाविक वृत्ति है, मगर ये सोचना और अपने इस आत्मवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए अगर आदमी इस बात को समझ जाए कि जीवन चलाने के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन अगर आप केवल पैसा कमाने में अपने जीवन को ही उत्सर्ग कर देते हैं तो वो एक बुरी चीज है। ये एक बड़ी मोटी बात है। अगर आप इतना समझ लें और आपके अंदर यह संतोष व्याप्त हो जाए कि नहीं, बस जो ये जितना मेरे लिए पर्याप्त है और इसके आगे मुझे जरूरत नहीं है, तो आप अपने उस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। या अगर आपके पास
अनायास भी बहुत पैसा आता है, और आप अपने संतोष वृत्ति के जरिए उसमें जितना आपके लिए जरूरत है उतना रख करके बाकी और अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं, वो भी एक उसका सदुपयोग है। ये इस तरह की वृद्धि, इसको आत्मनिग्रह कहा गया, आत्मसंयम कहा गया, यह एक बहुत जरूरी बात है। और विवेक और विद्या और सत्य, सत्य एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है। ऐसा नहीं कि केवल सच बोलने से ही सत्य होता है। सत्य का अनुगामी होना कि मैं हमेशा वही काम करूंगा जिसमें मेरा आत्मविश्वास है, जो मुझे इस बात की प्रेरणा देती है कि सही क्या है और हमको वही करना है। बहुत बार क्या होता है, मैंने बड़े स्थूल उस पे, जैसे किसी मैं भी कोई बहुत अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचा जहां ये कहा जाए कि बहुत सी चीजों से पार पा लिया गया। मैं आपके सामने शेयर जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं भी इनका सतत अभ्यास करता हूं कि ऐसा मैं कर पाऊं। मैंने कहा, कोई मुझसे कहा कि ये बात आप उनसे कहिएगा नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। तो हमने उससे कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर वो हमसे पूछ देगा कि ये क्या है तो मैं तो उसको बता दूंगा, क्योंकि मैं असत्य बोलने से, ऐसा नहीं, कभी कभी असत्य बोलना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मुझे असत्य ना बोलना पड़े। और मेरी अपने इस आदत की वजह से मेरा आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने देखा कि अगर मैं सत्य का अनुगामी हूं तो अच्छा ही होता है, और ये गुरुओं का आशीर्वाद और प्रेरणा है। ये इसके लिए आपको सचेष्ट रहना चाहिए कि हम असत्य नहीं बोलेंगे, असत्य आचरण नहीं करेंगे, और असत्य और असत्य आचरण में भेद करना ये आपके संस्कारों के जरिए आपको प्राप्त होगा, और इसके लिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो और क्रोध नहीं करना। क्रोध जो है वो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बात सबको समझनी चाहिए। और अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो अगर कोई गलत बात करता है तो आप उसके प्रति सहिष्णु और क्षमाशील भी होंगे। आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे, कि किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, और सत्कर्म में अपने को शामिल करेंगे। तो धर्म के ये जो 10 लक्षण हैं, ये किसी व्यक्ति को इस जीवन नैया को पार कराने में सक्षम है। और आप सब यहाँ बैठे ज्ञानी हैं, मैं और क्या कह सकता हूँ। मैंने एक संकेत भर किया है, और फिर मौका मिलेगा तो हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आप सबको मैं और गुरु जी को और मलकानी साहब को सबको प्रणाम करता हूँ।